आज हम कविता पढ़ेंगे बहुत दिनों के बाद। इस कविता के कवि हैं नागार्जुन। आप जनवादी तथा प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आपकी कविताएं विशेष रूप से देहातों में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। तो देखते हैं कविता बहुत दिनों के। आज का युग परिवर्तनशील युग है। सब कुछ बदल रहा है और बदलते बदलते हम पर्यावरण से और प्रकृति से अपना नाता तोड़ रहे हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं और सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। कवि इस वातावरण से ऊब गए हैं। वे गांव जाना चाहते हैं। वे गांव गए हुए हैं बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद कवि गांव गए हुए हैं। वहाँ उन्होंने पकी हुई फसल देखी जो मुस्कुराती थी। उसे देखकर कवि को लगा मानो वह सुनहरी है, सोने जैसा इसका रंग है, वह मुस्कुरा रही है। इस फसल को देखकर उनका जी भर गया, वे तृप्त हो गए। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद कवि गांव गए हुए हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ किशोरियाँ, युवतियाँ धान कूट रही हैं और उसके लिए वे ओखली का उपयोग कर रही हैं और धान कुटती कुटती वह गा भी रही है। उसे लग रहा है कि मानो वह कोकिल के गले से गा रही है। उनका स्वर उन्हें बहुत सुरीला लग रहा है, कोकिल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद शहर में इमारतों का जंगल दिखाई देता है, पेड़ दुर्लभ हो गए हैं। कवि जब गांव जाते हैं वहाँ उन्हें बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। उनमें से एक है मौलसरी का पेड़ जो हमारे गोवा में भी होता है। वहाँ उन्होंने उनके फूल देखे जो नीचे गिरे हुए थे। फूलों को सूंघा। उन फूलों के सुगंध से उनका जी भर आया, वे तृप्त हो गए। उसकी खुशबू से उन्हें समाधान मिला। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदनवर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद शहरों में पक्का रास्ता होता है और गांव में पगडंडी। शहर में मिट्टी नज़र नहीं आती है, हर जगह सीमेंट और टाइल्स। तो जब कवि गांव में गए उन्होंने मिट्टी को छुआ। वहाँ के पगडंडी पर वे चले जो चंदनवर्णी थी। उस चंदनवर्णी धूल पर चलने से उन्हें समाधान मिला। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद कवि कहते हैं वे गांव गए थे बहुत दिनों के बाद। वहाँ उन्होंने ताल मखाना खाया जो कमल जैसे एक फूल होता है, उसके डंठल से ये बीज मिलते हैं, उससे एक ताल मखाना बनाया जाता है। वह उन्होंने जी भर खाया, वह खाकर वे तृप्त हो गए। वहीं पर उन्होंने गन्ने भी चूसे, उनका रस जी भर पी लिया और उनका मन तृप्त हो गया। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे
गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद कवि नागार्जुन बहुत दिनों के बाद गांव गए। वहाँ वे प्रकृति के साथ रहे, प्रकृति का आस्वाद लिया। वहाँ उन्होंने बहुत कुछ अनुभव कर लिया। फसलों की मुस्कान देखी, फूलों का सुगंध लिया, धान कुटती हुई युवतियों के गाने सुने और वे तृप्त हो गए। उन्होंने पगडंडी को स्पर्श किया, उस मिट्टी को स्पर्श किया, ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे और उसका रस लिया। उन्होंने पगडंडी को स्पर्श किया और इस प्रकार गंध रूप रस शब्द और स्पर्श एक साथ इस भू पर जी लिया, अनुभव ले लिया और वे बहुत दिनों के बाद कवि तृप्त हो गए। बहुत दिनों के बाद गांव जहां हम कई बार जाना नहीं चाहते, वहीं पर जाकर ही सच्चा समाधान मिला। सच कहूँ तो भारत गांव में ही बसा हुआ है। हमें भारत की पहचान करानी है तो गांव में ही जाकर हो सकती है।